हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। आज मैं अमला शंकर यादव मास्टर केम चैनल की तरफ से क्लास 12 के बच्चों के लिए सॉल्यूशन चैप्टर से हेनरीज लॉ के बारे में वीडियो लाया हूँ। हेनरी लॉ गैस की सॉल्युबिलिटी को डिफाइन करता है। यह हेनरी लॉ हम दो टर्म्स में करेंगे, इन द टर्म्स ऑफ मास एंड इन द टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन। और प्यारे बच्चों, इसी के साथ साथ हेनरी लॉ का एप्लीकेशन, लिमिटेशंस ऑफ हेनरी लॉ, इन सब का डिस्कशन करेंगे। यानी हेनरी लॉ से जितनी भी बातें हैं आज के वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगी, और जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। बोर्ड में हेनरी लॉ के ढेर सारे क्वेश्चंस आते हैं। एक बात बता दूं प्यारे बच्चों, हेनरी लॉ और राउल्ट लॉ कहीं कहीं काफ़ी सिमिलर है। हालांकि हेनरी ने गैस की सॉल्युबिलिटी की बात कही थी, राउल्ट ने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट और वोलेटाइल लिक्विड की सॉल्युबिलिटी की बात कही थी। तो थोड़ी सी सिमिलरिटी है दोनों में, थोड़ी सी डिससिमिलरिटी है, जो कि हम आगे के वीडियो में डिस्कशन करेंगे। लेकिन आज हमारा पर्टिकुलर डिस्कशन होगा अबाउट हेनरी लॉ। तो प्यारे बच्चों चलिए देखते हैं क्या है। हाँ तो प्यारे बच्चों, हेनरी लॉ, द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड वाज स्टडीड बाय हेनरी इन 1803 एंड इज कॉल्ड हेनरीज लॉ, अकॉर्डिंग टू व्हिच, जिसके अनुसार क्या है, द मास ऑफ गैस dissolved in a given volume of the liquid at constant temperature is directly proportional to the pressure of the gas present in equilibrium with the liquid। ये है प्यारे बच्चों, ये हेनरी लॉ मास के टर्म में है। अभी हम हेनरी लॉ मोल फ्रैक्शन के टर्म में करेंगे। तो प्यारे बच्चों, जो गैस का मास डिजॉल्व हुआ है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस इन इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड। देखिए, m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p, वेयर m इज द मास ऑफ द गैस डिजॉल्व्ड इन द यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट। तो अब प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे प्यारे बच्चों, तो m इक्वल टू के एच इंटू पी। तो p क्या है, प्रेशर ऑफ द गैस इन इक्विलिब्रियम विद द सॉल्वेंट, के एच क्या है, कांस्टेंट कॉल्ड हेनरीज लॉ कांस्टेंट। और यह के एच किस पर डिपेंड करता है प्यारे बच्चों, नेचर ऑफ द गैस, नेचर ऑफ द सॉल्वेंट एंड टेम्परेचर। तो ये प्यारे बच्चों जो हेनरी लॉ हुआ यह मास के टर्म में है, मास के टर्म में है। अब आगे देखते हैं, ये है हेनरीज लॉ इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन किसी गैस का मोल फ्रैक्शन जो कि सॉल्यूशन में डिजॉल्व हो या सॉल्वेंट के अंदर डिजॉल्व हो, तो क्या है, मान लीजिए कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन वेपर प्रेशर P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस X इन द सॉल्यूशन। जो मोल फ्रैक्शन, गैस का मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन में पड़ा है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्या, पार्शियल प्रेशर। तो पार्शियल, मान लीजिए कोई गैस ए है, हमने कोई गैस ए ले लिया है ना, उसका पार्शियल प्रेशर PA है। दैट पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस ए प्रेजेंट इन लिक्विड, प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। यह मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन में है, तो पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन। ध्यान दीजिए, इन द सॉल्यूशन, फेयर XA इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस A इन द सॉल्यूशन। XA क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस A का मोल फ्रैक्शन है जो कि सॉल्यूशन में पड़ा हुआ है। PA है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस A अबव द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के ऊपर। KH इज द हेनरीज कांस्टेंट and its value depends upon the nature of the gas, nature of the solvent and the temperature। डिफरेंट गैसेज है डिफरेंट KH वैल्यू प्यारे बच्चों, हर एक गैस की KH वैल्यू अलग अलग होती है, ठीक है।
अब हेनरी लॉ की वैलिडिटी देख लेते हैं। मोल फ्रैक्शन और क्या कहते हैं पार्शियल प्रेशर इन इक्विलिब्रियम स्टेट। तो हम HCl गैस लेते हैं, HCl गैस का साइक्लोहेक्सेन में। तो ये मोल फ्रैक्शन ऑफ HCl, मोल फ्रैक्शन ऑफ HCl इन साइक्लोहेक्सेन, इन साइक्लोहेक्सेन है। ये मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन साइक्लोहेक्सेन है। और क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन है। तो प्यारे बच्चों, व्हेन अ ग्राफ इज प्लॉटेड अगेंस्ट, ये वैलिडिटी ऑफ हेनरी लॉ है। व्हेन अ ग्राफ प्लॉटेड अगेंस्ट द मोल फ्रैक्शन XA, ये XA है मोल फ्रैक्शन, एंड पार्शियल प्रेशर PA, a straight line is obtained passing through the origin is obtained with slope KH। एक सीधी लाइन मिलती है प्यारे बच्चों जिसका स्लोप KH है, इन एटमॉस्फेयर। As shown here, the solubility of HCl gas in cyclohexane at 293 is given। पार्शियल प्रेशर है, ये पार्शियल प्रेशर 0.24 थोड़ा मिट गया है, ये 0.4 है, 0.2 है, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0, 1.2। अब ये है मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन। एक सीधी लाइन जाती है, इससे मालूम होता है कि हेनरी लॉ सही है उस गैसीय सॉल्यूट के लिए जो कि डिजॉल्व्ड है इन सॉल्वेंट में। आगे देखते हैं। हर गैसों का अपना अपना KH वैल्यू प्यारे बच्चों डिफरेंट टेम्परेचर पर अलग अलग होता है। जैसे देखिए वैल्यूज ऑफ KH फॉर सम गैसेज इन वाटर में है। ये सारी गैसें वाटर में डिजॉल्व हो रही हैं, वाटर के लिए है ये। जैसे O2 का है 293 केल्विन टेम्परेचर पर 34.86 KH वैल्यू है, और O2 का 303 केल्विन पर है 46.82 है। N2 का 293 पर केल्विन पर है 76.48 है, और N2 का यही दूसरा टेम्परेचर है 303 केल्विन पर 88.84 है KH वैल्यू। हाइड्रोजन का देख लिया जाए 293 केल्विन पर 69.16 है, और यही हाइड्रोजन का 298 केल्विन पर 71.18 है। हीलियम पर देखो प्यारे बच्चों 293 केल्विन टेम्परेचर पर 144.97 है, और आर्गन का 298 केल्विन पर 40.3 है। कार्बन डाइऑक्साइड पर 298 केल्विन पर 1.67 है। मेथेन का 298 केल्विन पर 41.85 है। तो इस तरह से KH की वैल्यू है वाटर में। इन गैसों की वैल्यू वाटर में है KH। इन गैसों की KH वैल्यू वाटर के लिए है। तो मैंने बताया कि हर एक गैस की KH वैल्यू डिफरेंट होती है। तो देखा जाए KH वैल्यू का जो है द हेनरी इज कांस्टेंट KH इज फंक्शन ऑफ द नेचर ऑफ द गैस। हेनरी का वैल्यू मैंने बताया था KH कांस्टेंट, यह गैस के नेचर पर डिपेंड करता है, सॉल्वेंट के नेचर पर डिपेंड करता है, और टेम्परेचर पर। तो ग्रेटर द वैल्यू ऑफ KH, प्यारे बच्चों KH की वैल्यू जितना अधिक होगी उतनी सॉल्युबिलिटी कम होगी, लोअर इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस, क्योंकि KH की वैल्यू तब बढ़ती है जब टेम्परेचर बढ़ता है। तो पार्शियल प्रेशर एट द पर्टिकुलर टेम्परेचर, द वैल्यू ऑफ KH इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन द टेम्परेचर एट द सेम प्रेशर। KH की वैल्यू एक कांस्टेंट प्रेशर पर तब बढ़ती है जब टेम्परेचर बढ़ता है। तो इट इज़ फॉर द रीजन दैट द एक्वाटिक स्पीशीज फील मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर इन विच ऑक्सीजन O2 गैस इज डिजॉल्व्ड इज मोर देन इन वार्म वाटर। यही कारण है कि प्यारे बच्चों ठंडे पानी में जो एक्वाटिक एनिमल हैं उनको काफ़ी आराम रहता है, फील मोर कंफर्टेबल देन इन वार्म वाटर, क्योंकि वार्म वाटर में ऑक्सीजन गैस की सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है, कोल्ड वाटर में ऑक्सीजन गैस की सॉल्युबिलिटी अधिक बढ़ जाती है, जिससे एक्वाटिक एनिमल को काफ़ी आराम महसूस होता है, कंफर्टेबल, उनको आसानी से ऑक्सीजन मिल जाता है। लेकिन वार्म वाटर में
ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी घट जाती है, डिक्रीज हो जाती है, जिससे वार्म वाटर में ऑक्सीजन आसानी से उनको अवेलेबल नहीं होता है। आगे देखते हैं प्यारे बच्चों। अब यहाँ पर देखिए, वैल्यूज ऑफ हेनरीज कांस्टेंट KH फॉर सम गैसेज इन डिफरेंट सॉल्वेंट। अब यहाँ सॉल्वेंट अलग अलग है, वाटर है, बेंजीन है, वाटर है, बेंजीन है, और तब KH की वैल्यू चेंज होती जाएगी। आप देखिए ज़्यादातर हम देखते हैं बेंजीन के लिए कम वैल्यू हो, वाटर के लिए KH की वैल्यू ज़्यादा है। देखिए हाइड्रोजन गैस का वाटर में क्या है 71.18, लेकिन हाइड्रोजन गैस का बेंजीन के लिए क्या है वेरी लेस 3.67, ये हो गया। अब कार्बन डाइऑक्साइड का वाटर में 1.67, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का बेंजीन में प्यारे बच्चों देखो 0.11। अब मीथेन में आ जाओ, मीथेन का वाटर में देखो 41.85 है, KH वैल्यू है, ये KH वैल्यू। अब मीथेन का बेंजीन में देखा था 0.57 है, तो हम देख रहे हैं कि बेंजीन में KH वैल्यू बहुत कम है, KH वैल्यू बहुत कम है। तो KH वैल्यू जितना कम होगा उतनी सॉल्युबिलिटी अधिक होगी प्यारे बच्चों। अब KH वैल्यू जितना अधिक होगा इसका मतलब टेम्परेचर अधिक होगा, तो सॉल्युबिलिटी कम होगी। तो अब लिमिटेशंस ऑफ हेनरी लॉ, हेनरी लॉ कहाँ तक सही है प्यारे बच्चों, है ना, और क्या कंडीशन होना चाहिए हेनरी लॉ को सेटिस्फाई होने के लिए। एक तो एसोसिएशन डिसोसिएशन नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का रिएक्शन नहीं होना चाहिए। चलिए देखते हैं। द हेनरी लॉ इज एप्लीकेबल ओनली इफ फॉलोइंग कंडीशंस आर ऑब्टेन्ड। कौन से कंडीशंस हैं? द प्रेशर शुड बी लो एंड द टेम्परेचर शुड बी हाई। बहुत बढ़िया। हेनरी लॉ तब फॉलो होगा जब प्रेशर कम होगा और टेम्परेचर अधिक होगा। दैट इज गैस शुड बी बिहेव लाइक एन आइडियल गैस, जिससे गैस एक आइडियल गैस का लगभग व्यवहार करे, आइडियल गैस जैसा बिहेव करे। द गैस शुड नॉट अंडरगो कंपाउंड फॉर्मेशन with the solvent or association or dissociation in the solvent। प्यारे बच्चों, गैस जो डिजॉल्व हो रही है वह सॉल्वेंट के साथ किसी प्रकार का रिएक्शन न करे, किसी प्रकार की कंपाउंड न बनाए, न तो एसोसिएशन हो न तो डिसोसिएशन हो। जो गैस सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो रही है वह गैस कहीं सॉल्वेंट से रिएक्शन ना करे, सॉल्वेंट से रिएक्शन करना नहीं चाहिए उसे, न तो एसोसिएशन होना चाहिए न तो डिसोसिएशन होना चाहिए। थर्ड पॉइंट है प्यारे बच्चों, द लॉ इज नॉट अप्लीकेबल इन द केस ऑफ द डिसोल्यूशन ऑफ अमोनिया। अमोनिया के लिए हेनरी लॉ सही नहीं पड़ता, क्योंकि अमोनिया जब डिजॉल्व होता है तो ये डिसोसिएशन का बिहेव करता है। अमोनिया व्हेन डिजॉल्व्ड इन वाटर बिकॉज इट अंडरगोज कंपाउंड फॉर्मेशन बाय डिसोसिएशन। ये वाटर से रिएक्शन करके कंपाउंड बनाता है और कंपाउंड बना के फिर डिसोसिएट कर जाता है। देखिए ये अमोनिया है और ये वाटर है, बना देता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये तो कंपाउंड बना लिया। अब अमोनियम हाइड्रोक्साइड देखिए डिसोसिएट हो जा रहा है, NH4 अमोनियम आयन में और हाइड्रोक्सिल आयन में डिसोसिएट हो गया। तो यहाँ पर हेनरी लॉ लागू नहीं होगा। इसी तरह से हाइड्रोजन क्लोराइड के लिए भी नहीं लागू होता है। देखा जाए तो द लॉ इज नॉट अप्लीकेबल टू द डिसोल्यूशन ऑफ द हाइड्रोजन क्लोराइड गैस इन वाटर बिकॉज इट आल्सो अंडरगोज डिसोसिएशन आफ्टर डिसोल्यूशन। तो हाइड्रोजन क्लोराइड भी पानी में जब घुल जाता है तो डिसोसिएट करेगा, पहले तो कंपाउंड बनाएगा। देखो ये हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है ना, और यहाँ वाटर है, हम AQ लिख दिया चाहे वाटर लिख दो, ठीक है, HCl और वाटर, तो बना लिया क्या HCl AQ, एक्वस बना लिया, एक्वस बना लिया। अब ये एक्वस क्या होगा डिसोसिएट हो जाएगा हाइड्रोजन आयन में और क्लोराइड आयन में, जो कि हेनरी लॉ को फॉलो नहीं करेगा। अब देखते हैं हमारे लाइफ में हेनरी लॉ का क्या यूज है प्यारे बच्चों। हेनरी लॉ का क्या यूज है? तो पहला तो इन द प्रोडक्शन ऑफ कार्बोनेटेड बीवरेज, जितने सॉफ्ट ड्रिंक हैं, बीवरेज हैं, स्प्राइट है, कोको कोला है, देखा जाए तो इसी पर हैं बेस। टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन सॉफ्ट ड्रिंक्स, सोडा वाटर एज वेल एज बियर। तो बियर में, सोडा वाटर में, जितने ठंडे ड्रिंक हैं उनमें कार्बन डाइऑक्साइड की सॉल्युबिलिटी को बढ़ा दिया जाता है और बॉटल को एक हाई प्रेशर के अंतर्गत बॉटल में कार्बन डाइऑक्साइड को डिजॉल्व करके उसको सील कर दिया जाता है। तो यहाँ पर कौन सा लॉ फॉलो है? हेनरी लॉ, क्योंकि जब कार्बन डाइऑक्साइड को हाई प्रेशर के साथ डिजॉल्व करके बॉटल को सील्ड कर दिया जाता है, फिर बॉटल इज ओपेंड, जब बॉटल खोलते हैं तो द एयर अ पार्शियल प्रेशर ऑफ द CO2 एबव द सॉल्यूशन डिक्रीजेज। पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का घट जाता है
और क्या हो जाता है, सॉल्युबिलिटी भी घट जाती है और इसी तरह इसी कारण बबल से आता है। जैसे ही बाटल हम सॉफ्ट ड्रिंक का खोलते हैं तो उसमें से बबल से आता है। ये बबल्स किसके हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की। चाहे स्प्राइट का हो, चाहे फिज्जी का हो, चाहे सॉफ्ट ड्रिंक का हो, चाहे सोडा वाटर का हो, इनके बोतल के ढक्कन जब हम खोलते हैं तो बबल सा निकलता है। वो किसका बबल है, कार्बन डाइऑक्साइड का, जो कि हाई प्रेशर पर डिजॉल्व था। ढक्कन खोल देने पर, उसका लिड खोल देने पर वेपर प्रेशर पार्शियल प्रेशर घट जाता है। पार्शियल प्रेशर घट जाता है तो सॉल्युबिलिटी घट जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बबल के रूप में निकलना शुरू कर देता है। अब आइए देखते हैं कि हेनरी ला सी डाइविंग के लिए, समुद्री गोताखोरों के लिए कहाँ यूज है। जब समुद्र में गोता लगाते हैं, डुबकियाँ लगाते हैं, तो डीप सी डाइवर्स और स्क्यूबा डाइवर्स डिपेंड अपॉन द कंप्रेस्ड एयर फॉर दियर ऑक्सीजन सप्लाई अकॉर्डिंग टू हेनरीज ला। जितने भी समुद्री गोताखोर हैं वो हेनरी ला के हिसाब से जो है ऑक्सीजन सप्लाई के अनुसार गोता लगाते हैं। सॉल्युबिलिटी जब गैस से इंक्रीजेज विद प्रेशर, और इससे गैसों की सॉल्युबिलिटी प्रेशर बढ़ने पर बढ़ती है। बोथ जब वह गोता लगाता है, समुद्री गोताखोर जब समुद्र में गोता लगाता है तो क्या होता है, बोथ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस डिजॉल्व इन द ब्लड, उसके ब्लड में डिजॉल्व हो जाते हैं, एंड अदर बॉडी फ्लूइड, और बॉडी के अन्य लिक्विड पार्ट में भी डिजॉल्व हो जाते हैं। ऑक्सीजन इज यूज्ड अप फॉर द मेटाबॉलिज्म। अब ऑक्सीजन तो प्यारे बच्चों मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी में यूज हो जाती है, यूटिलाइज हो जाती है। लेकिन नाइट्रोजन का क्या होता है, बट ड्यू टू हाई पार्शियल प्रेशर एंड ग्रेटर सॉल्युबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन, पार्शियल प्रेशर, नाइट्रोजन की पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होती है, नाइट्रोजन की सॉल्युबिलिटी भी ज़्यादा होती है, तो नाइट्रोजन क्या करता है कि नाइट्रोजन ब्लड में ही रह जाता है, एंड विल फॉर्म बबल्स व्हेन डाइवर कम्स आउट। जब गोताखोर बाहर निकलता है तो उसके बॉडी से नाइट्रोजन के बबल आते हैं और टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेयर में। दीज बबल्स अफेक्ट द नर्व इम्पल्सेज एंड गिव राइज टू द डिजीज कॉल्ड बेंड्स। ये बबल नर्व इम्पल्स को इफेक्ट डालते हैं और एक बीमारी होती है जिसको हम बेंड कहते हैं, BEND बेंड, या डीकम्प्रेशन सिकनेस कहते हैं। अब इससे बचने के लिए क्या होता है प्यारे बच्चों, टू एवॉइड बेंड्स से बचने के लिए, एंड आल्सो टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ द हाई कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन के हाई कंसंट्रेशन से बचने के लिए क्या किया जाएगा, जो है द सिलेंडर्स यूज्ड बाय द डाइवर्स आर फील्ड विद, डाइवर गोताखोर एक सिलेंडर यूज करता है, क्या भरा रहता है उसमें, फील्ड विद एयर डाइल्यूटेड विद हीलियम 11.7% हीलियम, 56.2% नाइट्रोजन, 32.1% ऑक्सीजन। अब देखा जाए कि लंग, फेफड़े में हेनरी ला का क्या जो है यूज है। व्हेन एयर इंटर्स द लंग, जब एयर हमारे फेफड़े में जाता है, द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज हाई, तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर प्यारे बच्चे बहुत ज़्यादा होता है। दिस कंबाइंस विद हीमोग्लोबिन टू फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन, फेफड़े में जाकर के लंग में जाकर ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से कंबाइन करता है और बना लेता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बना लेता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना देता है। द पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इन द टिश्यूज इज लो, इस तरह से टिश्यू में देखा जाए तो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का बहुत कम होता है। O2 इज रिलीज्ड फ्रॉम ऑक्सी हीमोग्लोबिन, तब ऑक्सी हीमोग्लोबिन में से O2 रिलीज हो जाता है, विच इज यूटिलाइज्ड फॉर द फंक्शन ऑफ द सेल्स, जिसका यूज सेल के एक्टिविटी में कर लिया जाता है। तो देखा जाए टिश्यू में ऑक्सीजन की पार्शियल प्रेशर कम होती है लेकिन लंग में ज़्यादा होती है। लंग में ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से कंबाइन करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन में रहता है, और अब चूँकि टिश्यू में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होता है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन में से ऑक्सीजन निकल करके सेल के डिफरेंट वर्क में यूटिलाइज हो जाता है, सेल के डिफरेंट वर्क में यूटिलाइज हो जाता है। अब देखते हैं जो पर्वतों पर, पहाड़ों पर, ऊंचाइयों पर रहने वाले हैं या क्लाइंबर्स, पर्वतारोही जो चढ़ते हैं पर्वतों पर, उनके लिए क्या प्रॉब्लम है। एट हाई एल्टीट्यूड्स द पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन इज लेस देन द ग्राउंड लेवल। ग्राउंड लेवल से, पहाड़ों पर, ऊंचाइयों पर
ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम हो जाता है। तब क्या होता है, एज ए रिजल्ट देयर इज ए लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड एंड टिश्यूज ऑफ द पीपल लिविंग एट द हाई एल्टीट्यूड्स आर क्लाइंबर्स। तो इसका रिजल्ट क्या होता है, जो ऊंचाइयों पर रहने वाले या ऊंचाइयों पर चढ़ने वाले लोगों के ब्लड में ब्लड का कंसंट्रेशन घट जाता है, कम हो जाता है। तब क्या हो जाता है, दे कंसेंट्रेटली दे फील वीक, और वे बहुत अपने को कमज़ोर महसूस करते हैं। एंड आर अनेबल टू थिंक, सोचने समझने में कमज़ोर हो जाते हैं प्रॉपरली। एंड दिस डिजीज कॉल्ड एनोक्सिया, इस बीमारी को हम एनोक्सिया कहते हैं। तो इस तरह से प्यारे बच्चों हेनरी लॉ से संबंधित सारी डिस्कशन हमारी कंप्लीट हो गई। हेनरी लॉ इन द टर्म्स ऑफ मास एंड पार्शियल प्रेशर, हेनरी लॉ इन द टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन एंड पार्शियल प्रेशर, लिमिटेशंस ऑफ हेनरी लॉ, एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ, सारा डिस्कशन हमने कर लिया प्यारे बच्चों। अब अगले वीडियो में हम जो है राउल्ट लॉ को करेंगे और कुछ अन्य इसका हम रिलेशन दिखाएंगे हेनरी लॉ से। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके सब्सक्राइब करना, शेयर करना। थैंक यू वेरी मच प्यारे बच्चों।